नमस्कार भाव कलश। मैं दीप्ति आज उपस्थित हूँ आवाज़ और जज्बात के अंतर्गत निविदी के आह्वान पे। मैं अपनी एक गद्य की रचना लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी रचना पसंद आएगी। दरअसल मैंने एक चर्चा प्रस्तुत की है यहाँ। ये चर्चा स्त्री पुरुष और रीति रिवाज से जुड़ी हुई है। हमारे समाज में स्त्री पुरुष और रीति रिवाज की क्या स्थितियाँ हैं, उसी से जुड़ी हुई ये चर्चा है। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी चर्चा। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। बस नियत समय होता है और उनको मिलना होता है। विवाह समाज को समुचित रूप से व्यवस्थित करने वाली एक आवश्यक संस्था है। ये संस्था समाज से जुड़ी है, अतः उसके हिसाब से रहन सहन रीति रिवाज इत्यादि का पालन भी आवश्यक हो जाता है। अब जब सामाजिक रीति रिवाज की बात हो रही है तो इनके दोनों पहलू की चर्चा होनी चाहिए। किसी एक पहलू की चर्चा कर हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं ना। एक और जहाँ ये रीति रिवाज जिम्मेदारियाँ, अधिकार, अनाधिकार समाज के आवश्यक अंग लगते हैं, तो दूसरी ओर इनका दूसरा पहलू समाज का एक वर्ग है जिसको ये काफ़ी आहत करता है। ये रीति रिवाज, ये जिम्मेदारियाँ, ये अधिकार इत्यादि। इसके कारण ये नहीं कि ये गलत है, मैं इसे गलत कभी नहीं ठहराती। जो भी रीति रिवाज, जो परंपराएं हमारे समाज में आदिकाल से चली आ रही हैं, मैं उन्हें गलत कभी नहीं कहती। बल्कि इसका कारण ये है कि इनका उपयोग सही तरीके से और सही जगह पर नहीं हो पाता है। जैसे समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, क्योंकि हम ये इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। और ये परिवार पति पत्नी के मिलने से बनता है। हम सभी जानते हैं कि परिवार रूपी जो ये गाड़ी है, ये पति पत्नी रूपी दो पहियों पे सवार होकर चलती है। तो महत्व भी दोनों का समान होना चाहिए, अधिकार भी दोनों के समान होने चाहिए। परंतु जब इसमें तारतम्य नहीं बैठता तो समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। परिवार वंश वृद्धि से चलता है। यह रीति रिवाज का एक विद्रूपित रूप देखने को मिलता है। यदि कोई दंपति संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते तो इसके लिए स्त्री को ही जिम्मेदार माना जाता है। ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है, हम अपने समाज में देख सकते हैं, इन बातों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यही नहीं, यदि किसी दंपति को, किसी कपल को यदि लड़का नहीं होता तो भी मोस्टली मतलब ज़्यादातर इस समस्या का कारण औरतों को ही माना जाता है। परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में औरतों की भूमिका लगभग नगण्य रहती है, क्योंकि प्राचीन काल से चले आ रहे रीति रिवाज औरतों को इसका पूर्ण अधिकार नहीं देते। आंशिक अधिकार मिले हैं पर पूर्ण अधिकार नहीं देते। मैंने प्रारंभ में ही कहा है और लिखा भी है कि हमारे रीति रिवाज में कुछ को यदि छोड़ दें तो सारे गलत नहीं लगते। मैं जो प्राचीन काल से परंपराएं और रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनको मैं मानती हूँ। मैं सबको पूर्णतः गलत नहीं कह सकती। बस इनके ये जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी परंपराएं हैं, जो अधिकार अनधिकार जिसकी भी चर्चा की गई है, इनका सदुपयोग होना चाहिए। जैसे यदि कोई दंपति संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाता तो माता या पिता कोई भी इस कमी का जिम्मेदार हो सकता है। सिर्फ स्त्री को ही हम इसके जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? इस बात को स्वीकारने की आवश्यकता है। बेटा नहीं तो बेटी भी परिवार का नाम रोशन कर सकती है, इस सोच की ज़रूरत है। हालांकि ये सोच बहुत हद तक विकसित हो चुकी है, परंतु अभी भी इस तरह की सोच बेटी परिवार को आगे नहीं ले जा सकती है या फिर बेटी परिवार का नाम रोशन नहीं कर सकती है, इस तरह की सोच अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। लड़कियों का सौंदर्य या रंग नहीं बल्कि उनका गुण और उनकी शिक्षा उनको गुणवान और योग्य बनाता है, ऐसी समझ होनी चाहिए। चूंकि परिवार पति पत्नी से बनता है तो महत्वपूर्ण निर्णय भी दोनों को मिलकर ही लेनी चाहिए। बहुत हद तक आज के इस आधुनिक युग में रीति रिवाजों में परिवर्तन हुआ है।
लेकिन ये परिवर्तन, ये बदलाव समाज के कुछ सीमित शिक्षित वर्गों तक ही है। ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ सीमित शिक्षित वर्ग तक ये सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और पूर्णतः मिल रहे हैं। पर अभी भी समाज का एक वर्ग है जहाँ इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं है और काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी रीति रिवाजों के दुरुपयोग से कुचला जा रहा है या बेवजह उनको मानने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा है। इस तरह से ये बाध्यता परिवार, फिर समाज और फिर हमारे देश की प्रगति में महत्वपूर्ण बाधक तत्व बन रहा है। अतः इन सब समस्याओं पे विचार करना अत्यंत आवश्यक है, न कि सिर्फ हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए। इस तरह की समस्याओं पर सोचना और इसमें परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।